आज उकलाना ब्लॉक के गांव पावड़ा में स्वर्गीय चौधरी हरि सिंह पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ज्ञानेंद्र सिंह उकलाना खंड शिक्षा अधिकारी पहुंचे और बच्चों ने भी इस समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया और कई सांस्कृतिक व संगीत कार्यक्रमों के द्वारा कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश स्तर पर प्रथम आने वाले छात्र या छात्रा को 21,000 रुपए, जिला लेवल पर प्रथम इनाम 11,000 और ग्राम स्तर पर प्रथम 5100 व दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाले बच्चों के लिए 2100 और 1100 रुपए की नगद इनाम राशि दी गई। कार्यक्रम के आयोजक कुलदीप सिंह माढ़ा ने बताया कि ये सम्मान समारोह हम पिछले 4 सालों से लगातार करते आ रहे हैं और खुशी की बात ये है कि बच्चे भी अब इतना इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं कि स्कूल प्रिंसिपल को चैलेंज कर रहे हैं कि सर अब की बार ये इनाम हम हासिल करेंगे और लगातार कर भी रहे हैं। ये उम्मीद थी मंच पर आ जाए, क्योंकि आपने हमारे पास में जे कभी ये बच्चे होनहार हुए हैं। रमेश जी आप ही हैं। एक हमारे बीच में इस विद्यालय में बहुत ही होनहार तो वैसे अध्यापक सभी हैं, अपने अपने विषय में निपुण, और क्या ही कहें अध्यापकों के बारे में, क्योंकि एक अध्यापक के हाथों में देश का भविष्य होता है। तो रमेश जी से मैं निवेदन करूंगी कि मंच पे आ जाए। लड़कियों से इतना जुड़ाव इनका रहा है कि ये 10 के बाद भी आगे कक्षा में पढ़ाने चले जाते थे। हमें बाद में पता चलता था पत्रकारिता के साथ जो है आप जो है सामाजिक सरोकार की चीज़ें उठाते रहते हैं, क्योंकि मैं आपका देखता रहता हूं, तो मेरा पर्टिकुलर इस पाने के लिए एक सामान्य जो है मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मैंने मंच से भी कहा कि भाई अब एक मुहिम जो है समाज को इन स्कूलों के लिए और शिक्षा के लिए चलानी चाहिए। और इस ब्लॉक में कई गांव में बड़ा अच्छा कार्यक्रम जो है हो रहा है इस दिशा के अंदर, जहां बच्चों के प्रोत्साहन के लिए और जहां स्कूलों में कहीं कमी अभाव रहता है तो उसका पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और उसी कड़ी में आज यहां जो ये आयोजित किया गया है कार्यक्रम, मैं हृदय से इसकी प्रशंसा करता हूं और इसका दूसरे गाँव के लोगों ने भी इसका अनुसरण करना चाहिए कि ऐसे हमारे बच्चे प्रोत्साहित होंगे और जो वंचित वर्ग से जो बच्चे आते हैं उनको एक अच्छा प्लेटफार्म मिलेगा आगे बढ़ने का। कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आप पहुंचे हैं, तो किस प्रकार का कार्यक्रम है, क्या इसके बारे में कहना चाहिए? ये एक सामाजिक रूप से एक बहुत अच्छी पहल है और इस कार्यक्रम से हम जो एक चीज़ हम सीख सकते हैं, क्योंकि प्रकृति या समाज का हमें बहुत कुछ मिलता है। हमें आपस में एक विश्लेषण करना चाहिए, हम वापस समाज में क्या योगदान दे रहे हैं। तो ये कुलदीप जी और जो इनके दादाजी थे हरि सिंह जी, उनसे ये कि परंपरा चली आ रही है, जो आगे इसका निर्वहन ये कर रहे हैं, वे समाज का वापस योगदान दे रहे हैं। वो योगदान इनका स्वरूप है वे बच्चों को आगे प्रोत्साहित करें, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही हम समाज का अंधकार निपटा सकते हैं या हम अपने जीवन में ऊंचाइयाँ छू सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। यह हर गांव, हर कस्बे में इस तरह की पहल होनी चाहिए और सिर्फ स्कूल के अध्यापकों या सरकारी संस्था के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। समाज के सभी विभिन्न अंगों को आगे आना चाहिए और बच्चों को और इन सभी सरकारी स्कूलों को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे सभी के, ये हमारा देश का भविष्य है। तो इस पहल के लिए मैं हमारे गांव पावड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूं
और जो यहाँ के टीचर जिन्होंने इतनी मेहनत की है और इन बच्चों को और देश के भविष्य बनाने में पूरी अपना योगदान दिया है, और साथ में जो समाज की तरफ से इस गांव में जैसे कुलदीप जी हैं, उन्होंने जो योगदान दिया है, तो इनका परमात्मा करे ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हमारा देश विश्व पटल पे छाए, और इन बच्चों के योगदान को हम हमेशा याद रखें। कुलदीप जी ने जो प्रोग्राम ये गांव में किया है, ये ग्रामीण जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने प्रदान किया है। मेरी और दूसरे गांव वालों से भी यही प्रार्थना है कि वो भी इस प्रकार का ये कार्यक्रम करें, ताकि बच्चे जो हैं पढ़ाई में और मतलब अच्छा कार्य करें और एक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की भावना उनमें आए। चौथा कार्यक्रम आपके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है, इसमें क्या क्या कार्यक्रम रहते हैं? बच्चों को कौन सी क्लास में आप उनको प्रोत्साहित करते हैं? क्या इनाम राशि रहती है, इसके बारे में डिटेल? जैसा कि अनु भाई आपको पता है कि हम ये कार्यक्रम लगातार अब चौथा साल हमारा लग गया है। एक छोटी सी प्रेरणा पाके हमने काम शुरू किया और उसके बाद हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए इनाम आयोजित किए। इसमें हमारा जो पहला इनाम जो प्रदेश सत्र पे रहा है वो है 21,000 रुपये, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट का 11,000 रुपये, और ग्राम लेवल पे जो फर्स्ट है वो दो स्कूल हमने लिए हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये हमने यहाँ पे लिए हैं। और इन दोनों के जो बीच में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आएगा उसमें फर्स्ट को 5100 रुपये, सेकंड को 2100 रुपये और थर्ड को 1100 रुपये देने का हमने ये कार्यक्रम किया है। और इसके साथ ही देखो एक मज़े की बात मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने काम शुरू किया ये, तो उसके बाद हमारे दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं उनका बड़ा सहयोग मिला, और उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि आप है ना सभी क्लासों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ले लो, ताकि उसमें इनाम तो छोटा भी उसमें बच्चा के थोड़ा सा आगे निकल जाता है, उसको तो एक थापी लग जाए कहता है उसकी सक्सेस की, तो वो तो फिर उसमें है ना उसको प्रेरणा मिलती है। तो हमने अब की बार 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के भी, और इसमें हमने क्या किया, दोनों स्कूलों के लिए, दोनों स्कूलों के मान के चलो, उस स्कूल के भी और इस स्कूल के भी 3-3 यानी कि 6 बच्चे प्रति क्लास हमने निकाले हैं विदाउट बोर्ड में। और जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनमें हमने दोनों स्कूलों की प्रतिस्पर्धा करवाई है। और मैं तो थोड़ा सा इस मामले में निराश भी हूँ कि पिछले 3-4 साल से ऐसा हो रहा है कि +2 का जो इनाम है जो फर्स्ट का वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल ले जाता है और मैट्रिक का ये गर्ल ले जाता है, और दोनों संतुष्ट हो बैठे, ठीक है एक तो हरान लग रहा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इनकी दोनों का झगड़ा हो और ये एक बंदा एक स्कूल कोई भी दोनों इनाम लेना, उस दिन मेरे को वाकई में खुशी होगी भाई हाँ अब थोड़ी सी है ना मतलब प्रेरणा मिली है, यानी कि थोड़ी सी काम हमारा हुआ है। तो मैसेज क्या देना चाहेंगे आप इसके माध्यम? मैसेज मेरा बिल्कुल क्लियर है, जब तक समाज और स्कूल प्रशासन दोनों मिलके नहीं चलेंगे तब तक स्कूलों का विकास नहीं हो सकता। समाज ये समझता रहेगा ये स्कूल का काम है, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, तब तक बात नहीं बनेगी। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। आज के दिन सभी स्कूलों में, हमारे गांव के स्कूलों में खासकर कहूँगा कि बहुत अच्छा स्टाफ है। 3 प्राइमरी स्कूल है, 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। देखो जी 100 का 100 मान के चलो 99% ये मान के चलो कि टॉप क्वालिटी से हमारा जो स्टाफ है वो यहाँ पे है। बढ़िया पढ़ाई हो रही है और बढ़िया सारा कुछ काम यहाँ पे हो रहा है। अधिकतम ये देखने को मिलता है कि लोग कुछ बनने के बाद इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने तो बहुत पहले से किया है। बहुत बढ़िया सवाल किया, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे को है ना पिछले साल मिला एक बंदा, बोला कुलदीप माँ के, बोला कड़ी कड़ी और बांडगा के, मतलब टोंट कसना। मैंने उसको एक ही बात कही थी, हालांकि वो मेरा प्रतिद्वंदी रहा है बंदा। मैंने उसको एक ही बात कही थी, देखो जब तक मेरे को परमात्मा देता है, देख सारा का सारा काम ऊपर वाले का है, आप कुछ नहीं, आप तो माध्यम है। जब तक परमात्मा मेरे को देगा ये कार्यक्रम मैं चालू रखूँगा आगे। ये मेरी मतलब परमात्मा से डर के मतलब मैं ये बोल रहा हूँ। और मेरा तो जो ये मकसद भी ये था कि ये एक पेटेंट ना हो कि कुलदीप माड्डा का प्रोग्राम है, पेटेंट ना हो, इसमें और लोग भी आएँ और लोग भी जुड़ें, और ताकि हम है ना इन स्कूलों को आगे ले जाएं। और जो बच्चे हमारे हैं
वो अच्छी पोजीशन पाएँ। और बल्कि अब की बार भी 2 बच्चे तो सुपर 100 में गए हैं हमारे, इन्हीं स्कूलों के 4 बच्चे और बहुत अच्छी पोजीशन पे दूसरे अच्छे स्कूलों में उनके एडमिशन हुए हैं। देखो जी अब अच्छा कर रहे हैं स्कूल, बिना मतलब वो वाली बात है कि चलता बड़द नहीं लाठी नहीं मारनी चाहिए। तो बढ़िया चल रहा तो उनको थोड़ी सराहना करनी चाहिए। अगर हम यह एलर्जी ले लेंगे कि लाख रुपये मास्टर ने मिला है, फिर तो चले जाओ भाई, क्या इलाज है इस बात का। देखो सीधी सी बात है, जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो हमारे बच्चों को भी पढ़ा। कुलदीप जी, आपने बताया कि ये चौथा कार्यक्रम रखा गया है, आप क्या देखते हैं कि किस प्रकार से जैसे पहला प्रोग्राम रखा गया था उसमें और इसमें कितना बदलाव है? मैं एक बात बताऊं जी, मतलब इतना बदलाव है मैंने सोचा भी नहीं था। हमारे जगदीश जी हैं अपने प्रिंसिपल यहाँ पे, 10वीं की लड़कियाँ चैलेंज करके गई है जगदीश जी को कि सर जो मैट्रिक का परिणाम है नहीं हमारा फर्स्ट होगा, इस स्कूल का फर्स्ट आएगा। उस दिन मैंने सोचा था कि हाँ जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा सही दिशा में जा रहा है। और देखो शुरू का जो कार्यक्रम किया था लगता सभी को कि एक बार यार करते हैं ठीक है सारे करते, वो नहीं रहता। जब लगातार अब मान के चलो ये चौथा है, 5वें वाला मैं आज ही अनाउंस कर रहा हूँ, अगले साल के लिए सेम प्रोग्राम ये अनाउंस कर रहा हूँ 5वीं बार के लिए। लेकिन उसमें मुझे जो अमूल चूक जो परिवर्तन मिला वो ये मिला, जो हेड हैं स्कूलों के उनका ये कहना कि ना जी इन बच्चों को और ले लो। इसका मतलब क्या है कि वो पूरा इंटरेस्ट अपना ले रहे हैं। मेरी कल 3 दिन के अंदर जगदीश जी से है ना 10 से 12 बार बात हो चुकी है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उससे लगता है कि हाँ वाकई में हमारे से ज़्यादा इंटरेस्ट लेके ये कर रहे हैं, तभी बात बढ़ती है और तभी हमारा भी मन करता है कि हाँ अगले वाला भी आज अनाउंस कर दे। आज के कार्यक्रम के बारे में बताओ। आज का जो कार्यक्रम है स्वर्गीय चौधरी हरि सिंह जी प्रतिभा सम्मान समारोह, ये भाई कुलदीप माटा जी पाबड़ा गांव से हैं जो लगभग 4 साल से चौथा प्रोग्राम ये कर रहे हैं। एक अध्यापक होने के नाते मैं इनका बहुत स्वागत करता हूं और इस तरह के साथी या संस्थाएं गांव से आगे आएँ, ये इंस्पिरेशन होती है हमारे बच्चों के लिए। कहीं ना कहीं बच्चे को प्लेटफॉर्म मिलता है और वहाँ करके बच्चे को जो प्रेरणा मिलती है, कुछ अच्छा कर गुजरने की प्रेरणा मिलती है। और इन्हीं की बदौलत मैं बताना चाहूँगा, इस पाबड़ा गाँव से जो बच्चे निकले हैं, देहरादून यूनिवर्सिटी से कोई एस्ट्रोनॉट पे PhD कर रहा है, नासा के अंडर उनके गाइड हैं। हमारे बच्चों ने जाके DU में टॉप किया हुआ है और इस तरह के बहुत सारे बच्चे अलग अलग क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब पब्लिक डोमेन के जो संस्थाएं हैं या लोग हैं आगे आकर के बच्चों को इस तरह की इंस्पिरेशन देते हैं।